ऐतिहासिक रविवार बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को संसद में बजट कार्यवाही आयोजित की गई। इस कदम का उद्देश्य शेयर बाजार को बजट के दिन सक्रिय रखना था। कैंसर की दवाएं हुई सस्ती। बजट में सरकार ने कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क माफ कर दी है। इसके अलावा 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी छूट दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसे एक बड़ा मानवीय कदम माना जा रहा है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। नौकरी पेशा वर्ग को इस बार निराशा हाथ लगी क्योंकि आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं को यथावत रखने का फैसला किया है। मध्यम वर्ग के लिए ये बजट उम्मीदों से कम रहा। शेयर बाजार में भारी गिरावट। बजट भाषण के दौरान और उसके बाद सेंसेक्स में करीब 2300 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। डेरिवेटिव्स पर एसटीटी बढ़ने की खबर से निवेशकों में हड़कंप मच गया। निफ्टी भी 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इससे राज्यों के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए ये एक बड़ा निवेश है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़। भारत को टेक हब बनाने के लिए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये राशि दूसरी सेमीकंडक्टर योजना के तहत चिप निर्माण को बढ़ावा देगी। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। डिफेंस बजट में 15% की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रक्षा बजट में 15% की वृद्धि की गई है। हालिया वैश्विक तनावों को देखते हुए हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी। सोना, चांदी और मोबाइल हो सकते हैं सस्ते। सीमा शुल्क में कटौती के कारण विदेशी मोबाइल फोन और कुछ कीमती धातुएं सस्ती होने की उम्मीद है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिलेगी। फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य। सरकार ने राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट को 2025-26 के लिए 4.4% पर लाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे 4.3% तक लाने का अनुमान लगाया गया है। सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दे रही है। एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्री ने ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे छोटे व्यापारियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में आसानी होगी। राष्ट्रीय समाचार। गुरु रविदास जयंती। आज देश भर में गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में डेरा सचखंड बल्लान का दौरा कर मत्था टेका। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में धार्मिक शोभा यात्राएं निकाली गईं। अग्निपथ योजना पंजीकरण का अंतिम दिन। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। हजारों युवाओं ने अंतिम दिन तक आवेदन करने के लिए होड़ मचाई है। ये 4 साल की सेवा वाली योजना का नया भर्ती चक्र है। फास्टैग के नए नियम लागू। आज 1 फरवरी से फास्टैग के केवाईसी नियमों में ढील दी गई है। अब नए वाहनों के लिए बार-बार केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। इसे बैंक स्तर पर ही सत्यापित किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर कागजी कार्यवाही कम होगी। जेईई मेन सत्र 2 के लिए आवेदन शुरू। जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 25 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के इच्छुक छात्रों के लिए ये एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक अपडेट है। सिगरेट और तंबाकू महंगे। आज से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नया उत्पाद शुल्क लागू हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप सिगरेट के दाम बढ़ गए हैं। सरकार का लक्ष्य राजस्व बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो की कीमतों में आज 50 रुपए की वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यापारियों और रेस्टोरेंट मालिकों पर इसका आर्थिक असर पड़ेगा। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें आबकारी और खेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। राज्य की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव है।
भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी दिवस। आज भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तटों की रक्षा और समुद्री सुरक्षा में उनके योगदान को सराहा गया। रक्षा मंत्रालय ने तटरक्षक बल के आधुनिकीकरण के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय और खेल। कोस्टा रिका में आम चुनाव। कोस्टा रिका में राष्ट्रपति और विधानसभा के लिए मतदान हो रहा है। निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेज कार्यकाल की सीमा के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मध्य अमेरिका की राजनीति के लिए ये एक अहम दिन है। गाजा शांति वार्ता में गतिरोध। कतर ने इजरायल द्वारा गाजा में बार बार किए जा रहे संघर्ष विराम की कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है। मानवीय सहायता पहुंचाने में भी भारी बाधाएं आ रही हैं। रूस यूक्रेन शांति वार्ता के संकेत। तुर्की में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक बातचीत की खबरें आ रही हैं। हालांकि मोर्चे पर गोलाबारी अभी भी जारी है। दुनिया की नजरें युद्ध समाप्ति के किसी ठोस प्रस्ताव पर टिकी हैं। अमेरिका मेक्सिको तनाव। टैरिफ नीतियों को लेकर अमेरिका और मेक्सिको के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी प्रशासन ने नए आयात शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने का डर है। सुपरस्टार रामचरण बने जुड़वा बच्चों के पिता। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता रामचरण और उनकी पत्नी उपासना के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और फिल्मी हस्तियों की ओर से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। मुंबई में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बढ़ा दी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी। अगले कुछ महीनों में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के अभ्यास शिविर की घोषणा जल्द हो सकती है। चयनकर्ता घरेलू प्रदर्शन के आधार पर नए चेहरों पर विचार कर रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों में टूर्नामेंट को लेकर उत्साह बढ़ रहा है।